आपको नहीं मालूम है। अरे चैला का भारे होई घर में मोती। महाराज जवाब दिया है महाराज, अब तो घर में बालक नहीं होगा। जिस वृक्ष को लगाते हैं उसके ऊपर फल नहीं आता है, ऐसे वृक्ष से फायदा ही क्या है। और तान बाद कहने लगे, क्यों चिंता कर रही हो? अगर भगवान की कृपा होगी तो जरूर हमारे घर में बालक होगा। लेकिन मैया कहां मानने वाली थी। सुनीति कहने लगी है हरिओम, और तान बाद कहने लगे, रानी आप कहना क्या चाहती हो ये बताओ। महाराज हाँ ये कहना चाहती हैं, बोलो। आप दूसरी शादी कर ले। मैं? हाँ महाराज। क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है रानी? समझो हम तुम्हारे पैर छू रहे। रानी आपने सौत का नाम तो सुन ही लिया है, लेकिन सौत के कारनामे नहीं सुने होंगे। महाराज हाँ सौत तो आवेगी, लेकिन महाराज ये ताइने निर्वंशिया कहते हैं लोग तुमसे। वो तो खैर बात सही है रानी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। इसलिए भगवान को अगर यही मंजूर है तो इसी तरीका से जीवन बिता लो, शादी की ना कहो। महाराज हाँ आप शादी की मने कर रहे हैं, लेकिन इस आंगन में और इस राजगद्दी को तुम्हारी संभालने वाला एक कम से कम एक पुत्र होता। बात तो खैर ठीक है, लेकिन सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, और तान बाद कहने लगे, सुनीति तुमने सौत का फंदा नहीं देखा है। देहाती भाषा में कह देते हैं महाराज, सौत तो चून की बुरी होते हैं। हे भगवान, जिस घर में सौत अगर आ रही हो उससे पहले मौत आ जाए तो 100 गुना बढ़िया है। एक कवि ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि है मोती बुरी और लेकिन अच्छी, जो ये कहीं बार तो आती है। सुनीति
मेरी बात मानने की कोशिश करो, मेरी दूसरी शादी ना करवाओ। अगर सौत घर में आ गई तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, कहीं की नहीं रहोगी। है रानी, थोड़ा सोचो। अगर मैं आपसे जो बात कह रहे हैं, मेरी रानी होने के नाते मेरी बात को नहीं समझोगे? हम भी समझे, बिल्कुल समझेंगे, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुनो रानी। बोले हैं मौत से सौत करे पूरी। बेटा, मौत से सौत करे पूरी, और छाती दिन रात जलाती है। रानी